भारतीय सैन्य इतिहास में बहादुरी के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन एक कहानी है जो सबसे अलग है। एक ऐसी कहानी जहां एक अकेला पायलट 6 दुश्मन लड़ाकू विमानों से भिड़ गया था। जेट इंजनों की गूंजती दहाड़ सुबह की शांति को चीर देती है। कश्मीर के आसमान में पाकिस्तान वायुसेना के 6 F-86 सेबर जेट चमकते हुए, घातक और सूरज की किरणों में नहाए हुए। तभी लीड विमान तेजी से नीचे की ओर झुकता है और रनवे की ओर घोता लगाता है। एक के बाद एक बम गिरते हैं। पहला धमाका डामर के रनवे को चीरते हुए एक बड़ा गड्ढा बना देता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। काले धुएं का गुब्बार आसमान छूने लगता है। जमीन से चलती एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां बेअसर साबित हो रही हैं। उसी समय फ्लाइट लाइन पर हरे रंग के फ्लाइट सूट में एक युवा पायलट अपने नन्हे फुल एंड नेट फाइटर जेट की ओर दौड़ता है। हमलावर सेबर जेट्स के सामने यह विमान किसी स्पोर्ट्स कार की तरह छोटा नजर आता है। यह है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। 26 साल की उम्र, आंखों में गजब की तीव्रता। आसमान से बरसते मलबे के बीच वो कूदकर अपने कॉकपिट में बैठ जाते हैं। यह उस योद्धा की कहानी है जिसने अकेले ही कश्मीर के आसमान में 6 दुश्मन विमानों से लोहा लिया और घाटी को उनके कहर से बचाया। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों की। एक, सिर्फ एक। ये वो संख्या है भारतीय वायुसेना के उन अफसरों की जिन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है, और वायुसेना के पूरे इतिहास में ये सम्मान सिर्फ एक ही शख्स को मिला है। पर सवाल यह है कि इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। निर्मलजीत सिंह सेखों के लिए ये एक ऐसा सपना था जो उनके खून में दौड़ता था, एक ऐसा जुनून जो उन्हें महानता की ओर ले जाने वाला था। उनका जन्म एक वायुसेना परिवार में हुआ। हमारे स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था, और उनके पिता भी वायुसेना में थे। कहते हैं कि निर्मलजीत का बचपन हलवारा एयरफोर्स बेस के पास गुजरा। तो अब सोचिए, जब आप बचपन से ही फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनते हुए बड़े होते हैं तो वो आवाज वो आपके सपनों का हिस्सा बन जाती है। 1962 में वे आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिल तो कॉकपिट में था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और भारतीय वायुसेना में शामिल होने का फैसला किया, और 4 जून 1967 को वे एक पायलट ऑफिसर के तौर पे कमीशन हुए। उनका सपना सच हो चुका था। जी, ये एक ऐसा फैसला था जिसने आखिरकार इतिहास का रुख ही बदल दिया। और फिर उन्हें द फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, जो फॉलन नेट लड़ाकू विमान उड़ाती थी। मुझे ये नाम बड़ा दमदार लगा, द फ्लाइंग बुलेट्स। क्या ये एक इलीट स्क्वाड्रन मानी जाती थी? द फ्लाइंग बुलेट्स यानी नंबर 18 स्क्वाड्रन एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्क्वाड्रन थी, और उनका विमान नैट अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। ये छोटा जरूर था, लेकिन इतना फुर्तीला और तेज था कि इसे सेबर स्लेयर का निकनेम मिला हुआ था। सेबर स्लेयर मतलब सेबर जेट्स का शिकारी? हाँ, सेबर जेट्स का शिकारी। ये तो बड़ी बात है। सेबर जेट्स तो उस समय के सबसे ताकतवर विमानों में से थे। बिल्कुल। अमेरिका में बने F-86 सेबर जेट्स बड़े और भारी थे। उनके लिए एक छोटे, तेजी से मुड़ने वाले नैट से डॉगफाइट में उलझना एक बुरे सपने जैसा था। नैट विमान दुश्मन की नजर में आसानी से आता भी नहीं था, तो सेखों के पास हथियार के तौर पर सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक बहुत काबिल मशीन भी थी, और वो इस मशीन के मास्टर बन रहे थे। तो उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, वो एक काबिल पायलट थे, और उनके पास एक बेहतरीन विमान था। लेकिन एक पायलट की असली पहचान तो जंग के मैदान में ही होती है, और वो मौका आया 1971 की लड़ाई में। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सुनते रहें ऐसी रियल कहानियां। तो चलिए सीधे आपको कहानी के सबसे नाटकी पल में ले चलते हैं। तारीख थी 14 दिसंबर 1971 और जगह थी श्रीनगर एयरफील्ड। उस दिन श्रीनगर में हालात कैसे थे? हालात बहुत नाजुक थे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। 1948 के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण युद्ध शुरू होने से पहले श्रीनगर एयरबेस पर स्थायी रूप से कोई लड़ाकू विमान तैनात नहीं था। अच्छा जी, सेखों और उनकी नैट टुकड़ी को युद्ध छेड़ने पर ही वहां भेजा गया था। इसका मतलब है कि वे उस इलाके से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। सही कहा। उन्हें ना तो कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों के बीच उड़ान भरने का अनुभव था, और ना ही वहां की कड़ाके की ठंड का।
तो उन्हें सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि मौसम और भूगोल से भी एक साथ लड़ना था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में 14 दिसंबर 1971 की सुबह हमला हुआ। सुबह की शांति अचानक टूट गई जब 6 दुश्मन जेट आसमान से कहर बनकर टूट पड़े। उनका एक ही मिशन था, श्रीनगर एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर देना। जमीन पर मौजूद भारतीय पायलटों के लिए ये एक नामुमकिन सी लड़ाई थी। एक तरफ एक अकेला छोटा फॉलन नेट फाइटर और दूसरी तरफ 6 ताकतवर F-86 सेबर जेट्स। हालात बेहद खतरनाक थे। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखो अपने लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट BS घुम्मन के साथ रेडीनेस पर थे, यानी किसी भी हमले की सूरत में 2 मिनट के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार। जैसे ही पहला बम एयरफील्ड पर गिरा, सायरन बज उठे और वे दोनों अपने विमानों की तरफ भागे। लेकिन रनवे पर तो बम गिर रहे थे। ऐसी स्थिति में टेक ऑफ करना तो लगभग नामुमकिन होगा। इसे ऐसे समझिए, रनवे पर हर कुछ सेकंड में बम फट रहे हैं। चारों तरफ धूल, धुएं और मलबे का गुबार है। रनवे पर गड्ढे हो सकते हैं या कोई बम आपके टेक ऑफ के दौरान ही फट सकता है। ऐसी स्थिति में विमान को सही स्पीड और एंगल पर हवा में ले जाना वो लगभग नामुमकिन होता है। एक छोटी सी गलती का मतलब है कि आप रनवे पर ही आग का गोला बन जाएंगे। फिर भी उन्होंने टेक ऑफ किया। हाँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन ने पहले टेक ऑफ किया। उनके विमान से उड़ी धूल की वजह से सेखों को कुछ सेकंड रुकना पड़ा, और ये कुछ सेकंड की देरी मतलब इतिहास बदलने वाली थी। जब तक सेखो हवा में पहुंचे, घुम्मन बादलों में ओझल हो चुके थे और उनका आपसी संपर्क टूट गया था। अब आसमान में निर्मलजीत सिंह सेखो अकेले थे और उनके सामने थे 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स। जी 6। एक नैट विमान और 6 सेबर जेट्स। ये तो सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पायलट शायद पीछे हटने की सोचेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जो एक बेहतरीन फाइटर पायलट करता है। उन्होंने दुश्मन की संख्या को उनकी कमजोरी बना दिया। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने तुरंत 2 सेबर जेट्स का पीछा करना शुरू कर दिया जो बमबारी करके भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन को एक ऐसी तंग लड़ाई में उलझा दिया जहां नैट की फुर्ती काम आई। उस वक्त रेडियो पर उनकी आवाज बिल्कुल शांत और स्थिर थी। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगातार अपडेट दे रहे थे। जरा सोचिए, आप आसमान में हैं, 6 दुश्मन जेट्स ने आपको घेर रखा है और आपका विंगमैन कहीं नजर नहीं आ रहा। उस पल में निर्मलजीत सिंह सेखो बिल्कुल अकेले थे, और तब उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया बल्कि पलटकर हमला किया। जबरदस्त स्किल और प्रिसिजन के साथ उन्होंने एक जेट को निशाना बनाया और दूसरे को बुरी तरह डैमेज कर दिया। ये 1 बनाम 6 की लड़ाई में महारत का प्रदर्शन था। लेकिन इतनी जबरदस्त लड़ाई का असर तो होना ही था। लगातार फायरिंग से उनके नेट को बहुत नुकसान पहुंचा। जमीन से उनके कंट्रोलर उन्हें वापस लौटने के लिए कह रहे थे, लेकिन सेखों ने लड़ने की ठान रखी थी। और यहीं पर कहानी एक दुखद और एक ऐतिहासिक मोड़ लेती है। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनका हर एक मूव उनके साहस का सबूत था। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार इजेक्ट करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर्फ 26 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान। उनके इस बेमिसाल साहस के लिए उन्हें वो सम्मान मिलना था जो उनके बलिदान के बराबर हो, परमवीर चक्र, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार। लेकिन एक हीरो की कहानी उनकी आखिरी पलों के साथ खत्म नहीं होती, वो उनकी विरासत में जिंदा रहती है। आइए देखते हैं कि निर्मलजीत सिंह सेखो का साहस आज भी हमें कैसे प्रेरणा देता है। समुद्री टैंकरों से लेकर सार्वजनिक स्मारकों तक उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। ये सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है, ये एक शख्स के अदम्य साहस की याद दिलाते हैं। एक रिमाइंडर कि एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और ये विरासत आज भी जिंदा है, और अब तो उनकी कहानी बड़े पर्दे पर भी आने वाली है, ताकि उनकी बहादुरी की दास्तान एक नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सके। तो आखिर हम निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी से क्या सीखते हैं? ये हमें दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक इंसान का जज्बा इतिहास का रुख बदल सकता है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर महानता की क्षमता है, और यही वो विरासत है जो हमेशा चमकती रहेगी।